अ, सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। अब तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा ये है कि ओम का उच्चारण कैसे करना है, क्या अनाहत ओम को सुन सकते हैं? उच्चारण कई प्रकार से किया जाता है। आपके लक्ष्य क्या हैं और आपकी साधना की अवस्था क्या है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो अभी जैसे कि एक उच्चारण मैंने वीडियो की शुरुआत में ही किया, इसमें अ उ म और इसमें हलंत होता है, और अगर सीधा इसे लिखें तो उसमें अनुस्वार होता है और में अनुस्वार होता है। तो ये जो प्रथम ध्वनि है अ की, यह अभिव्यक्त ध्वनि में प्रथम मानी जाती है। कोई बच्चा जब पैदा होता है तो अ ही का ही उच्चारण करता है, और ये अ जो है वही फिर आगे बढ़ करके जो स्वर है, यही आगे बढ़ करके ओ का जब ओठ को गोल कर लेते हैं, तो अ का उच्चारण करने में सिर्फ जो है ओठों को खोलना पड़ता है, कंठ से आवाज निकलती है, और जब ओ कहते हैं तो ओठ को गोल करना पड़ता है। इसमें ऊर्जा लगती है कुछ ज्यादा, और उसमें अभिव्यक्ति थोड़ी और ज्यादा हो जाती है, ऊर्जा उसमें और कुछ ज्यादा समाहित हो जाती है। और जब म करते हैं, म का उच्चारण, तो उसमें ओठ बंद हो जाते हैं। बंद हो जाने पर असल में वास्तव में ये पूरा म नहीं होता है, ये आधा म होता है, और इसको जो है इस तरह से समझते हैं कि यहाँ पर लय हो जाना होता है, यानी ध्वनि यहाँ पर जाके लय हो जाती है। तो अ से शुरुआत होती है, उ में कायम रहती है, और म में लय हो जाती है। यानी जन्म, सृजन, पालन और फिर लय, संहार। तो ये तीनों इसमें शामिल होते हैं। अब इसमें उच्चारण की विधि में जो लय है वह लंबा होता है, यानी आधा म का उच्चारण जो है वह ज्यादा लंबा होता है, जिसमें कि अनुस्वार हो जाता है। हम लोग नाक से जो है अनुनासिका का ये उच्चारण होता है, तो वो हम लोग ज्यादा देर तक करते हैं, गुनगुनाते हैं। तो अब इसमें कैसे करना है कि जो बात है, तो पहले तो इसके उच्चारण के तरीके में एक तो वाचिक होता है, यानी जो बोल के करते हैं। तो जब बोल के करते हैं तो उस नया साधक जो है उसी का ही अभ्यास करता है, और बुलंद आवाज में उसको बोलना होता है, और इतना लंबा बोलना होता है कि वह 16 सेकंड से ज्यादा हो एक उच्चारण। जब तक 16 सेकंड का उच्चारण नहीं कर पाते हैं तब तक आप स्वस्थ नहीं। स्वास्थ्य की एक पहचान यह भी होती है कि आपका उच्चारण 16 सेकंड या उससे ज्यादा हो, और जो ऐसा उच्चारण करता है वो स्वस्थ रहता है, तन से, मन से और भावना से, इन सबसे स्वस्थ रहता है। तो यह उच्चारण आप करें, और यह उच्चारण करते करते जब ऐसी स्थिति आ जाए जब
आप को लगे कि अब मैं लीन हो रहा हूँ, माथा जो है अब बहुत शांत हो रहा है और पूरा पूरा शरीर जो है वो तरंगायमान हो चुका है इन ध्वनियों से। तो ऐसा एक लंबी साधना के बाद ऐसा हो जाता है। तब वैसी स्थिति में फिर वह बुदबुदा करके इसको कहता है, इसको उपांशु जप कहते हैं। तो वाचिक जप से फिर उपांशु जप में शिफ्ट करते हैं। और जब वैसा करते करते भी लगेगा कि मैं अब उस तरंगों से युक्त हो चुका हूँ, तब फिर वह मन ही मन उच्चारण करता है। और उच्चारण करने के पहले ये जो है इसको ताम्रपत्र पर या किसी ताड़पत्र पर जो है या देवदार के उसमें छाल पर भी लिख लेते हैं या उसकी पत्तियों पर भी लिख लेते हैं, जो कि शुभ माना जाता है। और उसमें जो लिखते हैं वो केसर से लिख लेते हैं और उसकी छवि दिमाग में बिठा लेते हैं। तभी जा करके आप मानसिक उच्चारण करेंगे। जब आप आंख भी बंद करें तो वह आपको दिखने लगे, तो वह उच्चारण करेंगे। अब यह जो उच्चारण होता है यह सांस भर के हो सकता है या सांस को बाहर निकाल के हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। तो अगर आप सांस को भर करके उच्चारण करते हैं तो बाहर अभिव्यक्ति होती है, यानी सृजन होता है एक तरह से। अंदर की दुनिया बाहर प्रकट होती है। अधिकतर लोगों की जो साधनाएं सफल नहीं होती, उसके पीछे कारण है कि वह किस पर जोर देता है। वह अ पर जोर देता है कि ऊपर की म पर, और श्वास भर करके करता है, श्वास के साथ करता है या नहीं करता है। तो अगर आपका और ओ पर ज्यादा जोर होगा तो बाहर ज्यादा अभिव्यक्त होगा। अगर म पर ज्यादा जोर होगा तो आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, लीन हो सकते हैं। अगर म आप छोटा रखते हैं तो फिर आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते। तो आप उन भौतिक जो इच्छाएं हैं, किसी को नौकरी पाना है, किसी को संतान चाहिए, किसी को धन चाहिए, तो किसी को कोई पद चाहिए, तो वे सब चीजें उपलब्ध होती हैं, सांसारिक चीजें उपलब्ध होती हैं। अगर म बड़ा है, लंबा, अगर आप आध्यात्मिक होना चाहते हैं तो म को लंबा कीजिए। और अगर तीनों बराबर होगा तो एक स्वस्थ संतुलन बनता है, यानी आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों ही चीजें एक स्वस्थ मात्रा में आपके पास उपलब्ध है, सही मात्रा में आपके पास उपलब्ध है। लेकिन अगर म ज्यादा है तो आप आध्यात्मिक ज्यादा हो जाएंगे, अगर अ ज्यादा है तो भौतिक ज्यादा हो जाएंगे, ओ की मात्रा अगर ज्यादा है तो ओ दैविक ज्यादा हो जाएंगे। तो ये जो तीनों स्थितियों में आप कौन सा चीज पाना चाहते हैं उसके अनुसार से भी उच्चारण है। अगर आप सांस छोड़ने के बाद उच्चारण करते हैं, यानी ऐसा उच्चारण करते हैं जिससे कि सांस आपकी छूट रही है, बाहर निकल रही है, तो वह आपको आध्यात्म को ज्यादा ले जाएगा। अगर आप ऐसा उच्चारण कर रहे हैं जिसमें सांस आपकी भर रही है, आ रही है आपके भीतर, सांस जब बाहर आपके भीतर आ रही है तो वह आधि दैविक और आधि भौतिक ज्यादा होगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको आपका लक्ष्य क्या है, उसके अनुसार से ही आप जो है उच्चारण कीजिए।
और यह जो है कि क्या अनाहत ओम को सुन सकते हैं? तो अनाहत ओम को इसे कान से नहीं सुना जाता है, वो मालूम पड़ेगा, अनुभूति होगी उस ध्वनि का, क्योंकि ओम की ध्वनि जो है पूरे अस्तित्व में विद्यमान है। तो वह ध्वनि मालूम पड़ेगी, उसके लिए आप जितना शांत होते जाएंगे, जितना चुप होंगे, उतनी ही वह ध्वनि आपको मालूम पड़ेगी और हर चीज से मालूम पड़ेगी। कहने का मतलब आपके जितने भी अंग प्रत्यंग हैं उनसे वही ध्वनि निकलती है। अब आपको उसकी सूक्ष्मता में जाना पड़ेगा, बहुत ही एकदम शांत होकर के, निर्विकार होकर के आप सुनेंगे। इसके लिए जो है पहले तो आपको धारणा सिद्ध करनी पड़ती है और तब जाकर के ध्यान में जो है आप ये सब सुन पाएंगे और बहुत क्लियर जो है तो वह समाधि में सुन पाएंगे। यानी धारणा से आपको हल्की हल्की कुछ कुछ उसका आभास मालूम पड़ने लगेगा, ध्यान में बहुत अच्छा से मालूम पड़ेगा और 100% डिटेल जो है वह आपको समाधि में उपलब्ध होगी और सभी समाधि में उपलब्ध होगी। समाधि के भी स्तर होते हैं, उसमें सभी समाधि जो है, जो प्राथमिक समाधि है जो कि टूट जाया करती है, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा। तो अनाहत ओम की जो है वो जो है आपको अनुभूति होगी, कान से तो नहीं सुनाई पड़ेगी। कान से सुनने का मतलब नहीं होता है, वो अनुभूति होती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी इतनी जोर से सुनाई पड़ती है कि लगता है इसे कान से सुनाई पड़ रही है। तो ऐसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि उनको लगता है कि मैंने कान से सुन लिया। कभी कान से नहीं सुनते। कान सदैव जो है वह बाहर की ध्वनि को ही सुनने के लिए है, लेकिन कान से जो है वास्तव में हम लोग सुनते भी नहीं है बाहर के भी, वो तो सिर्फ रिसीव करते हैं। सुनते तो माइंड से ही है सदैव। तो माइंड से जो सुनना है वही वास्तव में सुनना है। कान तो सिर्फ वहाँ एक पैसेज है, एक रास्ता है जहाँ से हो करके ध्वनि टकरा करके जो है वहाँ पर रासायनिक गतिविधि करके तरंगों को फिर ले जाते हैं भीतर, जहाँ की मस्तिष्क में सुना जाता है। तो मस्तिष्क का जो हिस्सा उसको रिसीव करता है, वही हिस्सा अंदर से जो ध्वनि आती है वह सुनता है और लगता है कि इसे कान से सुन लिया। तो वास्तव में वो कान से आपने सुने, आप बाहर की ध्वनि को जहाँ सुनते हैं वहीं इसी के इर्द गिर्द जो है इसकी भी ध्वनि महसूस होती है। तो ऐसा लगेगा और फिर धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि पूरे शरीर में वो ध्वनि सुनाई पड़ रही है, मतलब महसूस हो रहा है। तो जब पूरे शरीर में जब महसूस होने लगे, पहले तो मस्तिष्क में हुआ, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर से महसूस होने लगे, तब समझिए कि अनाहत ओम की ध्वनि आप रिसीव कर रहे हैं। और यह आपके शांत बैठने से होगा, कहीं आपका दिमाग नहीं चल रहा है, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई अन्य इच्छाएं नहीं रह गई, तो ही ऐसा महसूस होता है। क्योंकि हमारी इच्छाएं जहाँ होती हैं हमारी संवेदना उधर भागती है, हमारा आकर्षण उधर भागता है और हमें फिर वही चीजें महसूस होती है। तो जब बाहर की ओर हमारा आकर्षण बना हुआ है तो बाहर की ही चीजों के प्रति जो है हम संवेदनशील होते हैं और वे ही सुनाई पड़ेंगे। जब बाहर से रुचि हट गई तब अंदर हमारा प्रवेश होता है, तब अंदर जो जगत है उसकी जो भी ध्वनियाँ है वो हमें मालूम पड़ती है। तो ऐसा लगेगा सुन सकते हैं इसको, अगर सुनना आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। और वैसे सही शब्द जो है वो अनुभूति है, तो उसकी अनुभूति आपको होगी, निश्चित ही होगी। और यह जो है मंत्र जाप से, ओम का जो मंत्र जाप है उससे यह और भी जल्दी प्रकट होता है। तो जब मानसिक जाप जब सफलतापूर्वक आप करने लगेंगे श्वास प्रश्वास के साथ, यानी श्वास जो आपकी आ रही है, श्वास जो आपकी निकल रही है और श्वास जो निकलती है उसके साथ ही तादाद में बैठा करके जब आप जाप करेंगे तो आपको जाप समाप्त होने के बाद जब आप कभी भी रिलैक्स मोड में होंगे और शांत चित होंगे, कहीं आपका वो नहीं रहेगा दिमाग इधर उधर,
तो आपको वो ध्वनि पहले हल्की हल्की महसूस होगी, धीरे 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 जितना अधिक शांत हो जाएंगे उतना तेजी से आपको महसूस होने लगेगी। तो इसमें इतना ही है। हरिओम।